Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss about isomerism. आज हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं और हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। आप लोग ने लिखना कैसे हेडिंग दे देनी है डेफ की, ठीक है। उसके बाद द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula and properties is called isomerism। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोमर्स हैं। ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है, फर्ज करें कोई भी कंपाउंड हम ले सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ब्यूटेन C4H10 एंड हायर हाइड्रोकार्बन्स। हाँ जी, C4H10 से शुरू होकर बाकी तमाम हायर हाइड्रोकार्बन्स ये जो है ना आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन इससे कम वाले क्यों नहीं शो करते। ये जो ब्यूटेन है ये क्यों शो करती है, हायर हाइड्रोकार्बन्स क्यों शो करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन, आखिर इसके पीछे क्या चीज है, वो भी तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी वैलेंसी भी पूरी हो रही होगी किसके दौरान, आइसोमेरिज्म के दौरान, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करेंगे, आइसोमर कहलाएंगे। और इनके पीछे इनके जो मेन रीजन है वो क्या है, हमारे पास वैलेंसी है। वैलेंसी जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये किस तरह से आइसोमर्स बनेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल, फर्ज कर रहे हैं प्रोपेन हमारे पास हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर हम इसका कोई भी आइसोमर्स बना दें, फर्ज करें अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो ये तो आइसोमर नहीं बन सकता। इसका सबसे छोटा जो आइसोमर बनता है वो सबसे शुरू होता है ब्यूटेन से, C4H10 से शुरू होता है और हायर हाइड्रोकार्बन तक वो चला जाता है। लेकिन इसके पीछे हमारे पास कौन सा राज है, वैलेंसी है। जब वैलेंसी सेटिस्फाई होगी तब जाकर ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। जब हम इसका एक आइसोमर बना देते हैं, यानी कि हम इसके साथ एक यानी कि चेन लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इसका आइसोमर कहलाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर हमने क्या मिथाइल एक ग्रुप जो अटैच कर दिया और इसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया ये इसका क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन कहलाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये दोनों का क्या है, हमारे पास सेम ही है, यानी कि आइसोब्यूटेन का भी और हमारे पास जो है ना जी ये नॉर्मल ब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी। आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स शोज आइसोमेरिज्म। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कंपाउंड्स के अंदर 3 से ज्यादा, यानी कि 3 भी नहीं 3 से ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाएंगे, वो हमें क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। जैसे सबसे छोटा आइसोमेरिज्म हमारे पास बनेगा ब्यूटेन का, उसका कौन सा बनेगा, आइसोब्यूटेन, जो हमने अभी एग्जांपल लिया है। अच्छा, अगर हमारे पास हो गए 30 कार्बन एटम्स होंगे तो उनके कितने बनेंगे, मोर देन 1 बिलियन आइसोमर्स आर शोन बाय द 30 कार्बन एटम्स कंपाउंड। ये देखें, यानी कि
अगर हम कहते हैं कि सबसे छोटा हमारे पास जो आइसोमर्स है वो ब्यूटेन का बनता है, तो हमारे पास अगर पेंटेन होगा तो उसके हमारे पास बनेंगे 2 आइसोमर्स बनेंगे। उसके कितना बनेंगे? 2 आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो कहता है 30 कार्बन एटम्स वाला कोई भी कंपाउंड हो तो उसके हमारे पास बनेंगे मोर देन 1 बिलियन आइसोमर्स। 1 बिलियन से भी ज्यादा आइसोमर्स उसके बन सकते हैं। तो जिस तरह से हम कार्बन एटम्स अटैच करते जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि आइसोमर्स, तो वो भी इसका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर्स भी चेंज होती जाएंगी, उसके आइसोमर्स उतने ज्यादा बनते जाएंगे जितने हम उसके अंदर कोई भी कार्बन एटम अटैच करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। Isomers shows different 6 different टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 पर हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? नंबर 2 पर हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 पर हमारे पास है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 पर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 5 पर हमारे पास है मेटामेरिज्म और नंबर 6 पर है हमारे पास टाटोमेरिज्म। ये था हमारा आज का टॉपिक। और ये जो इसकी टाइप्स बनती हैं, ये स्ट्रक्चरल हो गया, चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटामेरिज्म हो गया और हमारे पास ये जो टाटोमेरिज्म होगा, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर सर इमरान। अल्लाह हाफिज।